ओम परमात्मने नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रिय मित्रों, मैं उपेंद्र नारायण मिश्र यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिवंदन करता हूं। प्रिय मित्रों, मैं इस चैनल के माध्यम से जन समाज के कल्याण के लिए ये कार्य कर रहा हूँ। जो लोग अनभिज्ञ हैं, जिनको जानकारी नहीं है, तो मेरे इस YouTube चैनल को देख करके आप जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं, दूसरे लोगों को भी दे सकते हैं। अनेक प्रकार के विषयों पे मैं इस समय बोल रहा हूँ। तो प्रिय मित्रों, व्रत और त्यौहार हिंदू धर्म में विशेष महत्व माना गया है। जिस प्रकार से कि रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। ये रक्षाबंधन का त्यौहार बहन और भाई के एक पवित्र रिश्ते को भी जोड़ता है, आगाढ़ प्रगाढ़ता आती है। तो इस बार प्रिय मित्रों, रक्षाबंधन का जो त्यौहार है वो 11 अगस्त 2022 को पड़ रहा है, लेकिन इस बार भद्रा है, तो भद्रा में रक्षाबंधन नहीं बांधना चाहिए। रक्षा बंधन के लिए भद्रा से मुक्त हो, और वह भद्रा दिन में 9:35 से ले करके रात्रि में 8:25 तक रहेगा। तो 9:35 से लेके रात्रि में 8:25 तक कोई भी सज्जन, कोई भी बहन अपने भाई को इस बीच में राखी ना बांधें, नहीं इससे बड़ा अनिष्ट भी हो सकता है। तो रक्षाबंधन बांधने का जो मुहूर्त है वो रात्रि में 8:25 के बाद ही राखी बांधें, क्योंकि भद्रा समाप्त होने के बाद ही बांधना चाहिए। भद्रा में ये कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो राखी है, रक्षाबंधन है, ये भाई और बहन का बहुत ही मधुर संबंध, प्रगाढ़ता का द्योतक है, सूचक है, और बड़ी प्राचीन परंपरा चली आ रही है। तो इसमें हमारे श्रीमद् भागवत की कथा में भी प्रसंग आता है। राजा बलि को भी बांधा गया था, इसी दिन बांधा गया था। तो उसका प्रसंग ये है, संक्षेप से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। एक बार राजा बलि ने भगवान विष्णु को जो है ये वरदान मांग लिया था कि आप हमारे यहाँ जो है पहरेदार के रूप में आप हमारे यहाँ रहें, पाताल लोक में। तो भगवान ने स्वीकार किया। भगवान राजा बलि के महल में भगवान पहरेदार के रूप में रहने लगे। अब लक्ष्मी जी स्वर्ग में रहने लगीं। अब लक्ष्मी जी बिना भगवान के रह नहीं सकती हैं। अब लक्ष्मी जी ने सोचा कि अब कौन सा उपाय करें जिससे कि हम अपने प्रभु को प्राप्त कर सकें। लक्ष्मी जी ने एक उपाय सोचा और तुरंत भेष बदल करके राजा बलि के यहाँ गईं। और उस दिन रक्षाबंधन का ही त्यौहार था। लक्ष्मी जी ने भेष बदल करके राजा बलि से कहा कि मैं आपको भाई के रूप में स्वीकार करती हूँ। तो लक्ष्मी जी ने राजा बलि को राखी बांधा। रक्षाबंधन का त्यौहार था। जब राखी बांधा तो राजा बलि ने पूछा कि आप बहन हैं तो मैं आपको कुछ उपहार भेंट स्वरूप आपको कुछ दूं। तब लक्ष्मी जी ने कहा हाँ देना चाहिए। तब तक में लक्ष्मी जी
ने कहा कि जो मैं मांगूंगी वो आपको देना होगा। राजा बलि दानी थे, उन्होंने कहा हाँ ठीक है, जो आप मांगेंगे वो मैं दूंगा। तो लक्ष्मी जी अपने वास्तविक रूप में आ जाती हैं, और वास्तविक रूप में आ जाने के बाद में लक्ष्मी जी ने कहा कि जो आपके यहाँ पहरेदार के रूप में ये मेरे प्रभु हैं, बस इन्हीं को आप वापस कर दीजिए, यही मैं चाहती हूँ। अब राजा बलि मजबूर हो गए और लक्ष्मी जी को भगवान को वापस करना पड़ा। तभी से ये रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाने लगा, और ये रक्षाबंधन का त्यौहार भाई और बहन के बीच में बहुत ही मधुरता का, प्रगाढ़ता का सूचक है। और यदि बहन के ऊपर कोई विपत्ति भी पड़ती है तो भाई हर प्रकार से अपनी बहन की रक्षा करता है, यहाँ तक कि अपने प्राणों की बाजी लगा करके बहन के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होता है। तो प्रिय मित्रों, ये कथा का जो माध्यम है, तभी से हमारे हिंदू सनातन धर्म में ये रक्षाबंधन का त्यौहार प्रचलन हुआ है, और आज भी लोग बड़े धूमधाम से इसको मनाते हैं। हर जात के लोग मनाते हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सभी लोग इस त्यौहार को इतने धूमधाम से मनाते हैं। बहन भाई के यहाँ जाते हैं अथवा भाई बहन के यहाँ जाते हैं, जैसा जिसकी जो व्यवस्था होती है उस प्रकार से ये रक्षाबंधन बंधवाते हैं, और बहन को अपने सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र, मीठा, दक्षिणा इत्यादि ये सब देते हैं। तो प्रिय मित्रों, इस वर्ष आप लोग ये विशेष ध्यान दीजिए कि भद्रा के समय में रक्षाबंधन राखी मत बांधें, नहीं तो इससे आपका अनिष्ट भी हो सकता है। और रक्षाबंधन का जो मुख्य मुहूर्त है और रात्रि में 8:25 के बाद ही आप राखी बांधें। तो इस प्रकार से आप ये कार्य करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और ईश्वर आपको मदद करेंगे। तो प्रिय मित्रों, यदि मेरी बातें आपको अच्छी लग रही हों तो इस मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और फिर अगली कड़ी में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।